वेल स्टूडेंट, CRQ नंबर 7 में कह रहा है कि हाउ डज इम्पल्स रिलेट टू फोर्स एंड टाइम। तो किस तरह से ताल्लुक बनेगा बेटा इम्पल्स का फोर्स एंड टाइम से। तो इम्पल्स प्रोडक्ट है बेटा फोर्स और टाइम ड्यूरेशन का। कौन सा टाइम ड्यूरेशन? फॉर विच द फोर्स एक्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा देखिएगा। तो इम्पल्स को मेरा बेटा हम ऐसे लिखेंगे कि इम्पल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स, वो टाइम जितनी देर तक फोर्स एक्ट करती है। समझाते हैं बेटा इसे अभी। पहले जरा सिंबॉलिक लिख ले। इम्पल्स का सिंबल जो है वो कैपिटल जे, फोर्स का आप लोग जानते हो एफ, टाइम का आप लोग जानते हो, ड्यूरेशन लिया डेल्टा टी लिख दिया। तो J इज इक्वल टू एफ इंटू टी या एफ इंटू डेल्टा टी, ये आपके पास बेटा इम्पल्स का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेटा ये इम्पल्स को चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। हम पढ़ चुके बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ में कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहां से अगर आप चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना चाहो बेटा, इट इम्प्लाइज दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यही आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि J इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, है क्या चीज, जरा इम्पल्स समझना ताकि तुम्हारा थोड़ा सा रियल लाइफ के तुम्हें एग्जाम्पल पता चले, तो तुम्हारे इसमें कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो और तुम्हारा इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। इम्पल्स जो है ना बेटा, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है कि कितनी फोर्स लगती है और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए लगती है। आप इसको लॉन्ग करेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा, आप इसे लॉन्ग करेंगे ये शॉर्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा बेटा। ना इम्पल्स चेंज हो सकता है, ना चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज हो सकता है, ना फोर्स चेंज होगी। हम सिर्फ फोर्स का इफेक्ट चेंज कर देते हैं। डेली लाइफ में हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा के फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, दोनों का प्रोडक्ट है ना बेटे। अगर फोर्स बढ़ जाएगी तो ये डेल्टा टी कम हो जाएगा, और अगर डेल्टा टी बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। फोर्स कम होने का मतलब है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ज्यादा टाइम पे डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब भी हमें फोर्स के इफेक्ट को रिड्यूस करना होता है, आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि योगा मैट अगर आपके घर में, या रेसलिंग का मैट चले, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या बॉक्सिंग के ग्लव्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या करते हैं बेटा, इनको सॉफ्ट मटेरियल का बनाते हैं। ऐसे मटेरियल का बनाते हैं जो कंप्रेस हो सकती है कुछ मिलीमीटर तक या कुछ सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो सकती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मैं ये पंच, इसके अंदर जो है वो कंप्रेस होने की सलाहियत ना होने के बराबर है ना। अगर ये पंच मारता हूं मैं किसी को भी, तो ये जब उसे लगेगा तो बहुत हर्ट करेगा, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होगी। जब देखो टाइम छोटा होगा तो फोर्स यकीनन ज्यादा लगेगी, हर्ट भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन देखो बेटे, अगर यही पंच के ऊपर एक बॉक्सिंग ग्लव पहना जाता है, बॉक्सिंग ग्लव आपने देखा होगा इतना थिक होता है ना, वो इतना कंप्रेस हो जाता है। यही हाथ उतनी ही ताकत से अगर मैं ग्लव पहन के मारता हूं बेटा किसी को, वो कभी भी उसे इतना हर्ट नहीं होगा। ये हम भी जानते हैं। क्यों नहीं होगा इतना हर्ट? क्योंकि देखो डेल्टा टी बढ़ जाएगा, है ना, वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जितनी देर तक वो ग्लव जो है वो सामने वाले की स्किन से इन कांटेक्ट रहा और मुसलसल फोर्स अप्लाई होती रही, तो ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जब ड्यूरेशन बढ़ जाएगा बेटा तो अंडरस्टूड है दूसरा फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा, तो लेस हर्ट होगा, कम हर्ट होगा। आप लोगों ने वो देखा होगा बबल रैप जो होता है, पैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो जितनी भी डेलिकेट चीज़ें उन्हें बबल रैप के अंदर जो है वो रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है कि अगर गिर जाए या हल्का सा लग जाए तो उसके अंदर यही इफेक्ट काम कर रहा होता है। वो क्योंकि बबल कंप्रेस हो सकते हैं बेटा, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या बर्तन या जो भी डेलिकेट चीज़ है, जब वो उससे टकराएगी तो लॉन्ग टाइम तक इन कांटेक्ट रहेगी। जब लॉन्ग टाइम तक इन कांटेक्ट रहेगी बेटा, तो फोर्स का इफेक्ट खुद ब खुद क्या हो जाएगा बेटे, रिड्यूस हो जाएगा। आप
पक्के फर्श के ऊपर कूदिए, कभी भी आप जंप नहीं करेंगे, आपको लगेगा ज़्यादा। लेकिन हम छोटा बच्चा जंप कर रहा होता है, या हम अगर सैंड के ऊपर जंप कर देते हैं, मट्टी के ऊपर, तो हम ये देखते हैं कभी भी इतना हर्ट नहीं होता। छोटा बच्चा भी अगर जंप कर रहा है तो हम नीचे कुशन रख देते हैं। वो कुशन क्या करते हैं बेटा, वो उसके वेट को तो कम नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो क्योंकि कंप्रेस हो जाते हैं तो वो ये ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। ड्यूरेशन बढ़ाने से फोर्स का इफेक्ट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है। आ रही है बेटा बात समझ? बहुत सारी दूसरी एग्जाम्पल भी दी जा सकती है। मेरे ख्याल में जब आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो आप अपनी अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से खुद ब खुद लिंक कर सकते। अच्छा बेटे, एक चीज और भी कि अगर कोई मटेरियल ऐसा नहीं बना हुआ जो कंप्रेस हो सके, है ना, तो वहां पे हम मैन्युअली ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें कि अगर कोई भी तेज चीज आ रही है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल आपकी तरफ आती है, या आप कीपिंग कर रहे हैं, आपके पास बॉल आती है, कीपर का तो काम है मुसलसल बॉल पकड़ना, आप थोड़े उनके मोशन को ऑब्जर्व करें। वो बॉल पकड़ने के बाद अपने हाथ को बॉल की डायरेक्शन में बैकवर्ड लेके जाता है। नोट किया बेटा कभी आपने कि जब भी कोई तेज बॉल पकड़ेगा तो उस डायरेक्शन के अंदर मूव करता है अपने हाथ को। उस हाथ को मूव करने से क्या होगा, वो कांटेक्ट ड्यूरेशन बढ़ा रहा होता है। वही बात जो वहां पे मटेरियल की वजह से आ रही है बॉक्सिंग ग्लव में या जंपिंग मैट के अंदर, यहाँ हम मैनुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आप नीचे खड़े हुए, फर्ज करें सेकंड या थर्ड फ्लोर के ऊपर आपका घर है, वहां से कोई चीज आपको फेंकता है कोई भी, आप नीचे जब उसे पकड़ेंगे हमेशा अपने हाथ को पकड़ने के बाद ऐसे डाउनवर्ड ले जाते हैं। तो इस तरह हम मैनुअली भी ड्यूरेशन बढ़ाते हैं बेटा फोर्स का एक्ट करने का, ताकि हमारे पास जो इफेक्ट है फोर्स का वो रिड्यूस हो जाए और हम हर्ट ज़्यादा ना होते हैं। एक बात और बता दूं बेटा, एक फ़र्क और है इम्पल्स में और इसके अंदर चेंज ऑफ मोमेंटम में। इम्पल्स की जो यूनिट है एसआई यूनिट वो है न्यूटन सेकेंड, और चेंज ऑफ मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सर हमने पढ़ा है कि ये दोनों सेम होती हैं, हम भी यही कह रहे हैं भाई, ये दोनों सेम होती हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है। तो इम्पल्स की एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड है, और मोमेंटम की जो एसआई यूनिट है बेटा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इवन दो ये दोनों डायमेंशनली बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन एसआई यूनिट दोनों की अलहदा अलहदा है। ये इसलिए भी रखी गई है बेटा, देखो आप मोमेंटम को कैसे एक्सप्लेन करते हो, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, तो यहाँ देखो यूनिट में आपको नजर आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और इम्पल्स को कैसे डिफाइन करते हो, सर ये प्रोडक्ट है फोर्स का और ड्यूरेशन का, तो देखो बेटा यूनिट में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो हैं दोनों सेम यूनिट, लेकिन एसआई सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट ये है और इसकी यूनिट ये है।